हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल लेंस जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था अपना टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा 2 लॉज के हैं हमारे रिफ्रैक्शन के, जो हमने कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो कि लेंस के बारे में है। देखिए क्या होता है कि जो वर्किंग होती है लेंस के ऊपर, वो हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वर्किंग के बेस पर होती है हमारी लेंस के। देखिए क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इससे पास करती है, तो क्या होता है जब इनमें पास करती है तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्टली हम बता देते हैं जो इसमें लेंसेज होते हैं, ट्रांसपेरेंट लेंसेज होते हैं आपके, और ट्रांसपेरेंट के साथ साथ इनका नाम, जो फर्स्ट लेंस है हमारा वो है हमारा कॉनकेव, और जो फर्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड हमारा कॉनकेव लेंस, या कैसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड कोई भी। तो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम शो कर देता हूँ कि कॉनकेव, ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केबल और केबल, इनके ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होती है, फोकाई कहाँ होती है, ये सब के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रूल्स एंड इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के। ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है स्टूडेंट, आप ध्यान रखना। और ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। देखिए ये हमारा 2 स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। देखिए कैसे, ये हमारा एक तो ये है और एक ये है, इन दो से मिलकर बना हुआ है हमारा कॉनकेव लेंस। इन दो से मिलकर बना हुआ है हमारा कॉनकेव लेंस। ये हमारा सरफेस है स्फेरिकल का और ये भी हमारा सरफेस है स्फेरिकल का। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारा ये बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और इनको कंबाइन करने के बाद जो ये है हमारे पास, इन दो सरफेस को कंबाइन करने के बाद हमारा बन जाता है कॉनकेव लेंस। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इनकी हमारी फोकल लेंथ और हमारा फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सभी कहाँ होते हैं। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ द लेंस। ये हमारा सेंटर ऑफ द लेंस होता है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं इसको हम, ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉनकेव में भी बीचों बीच होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती है इस तरीके से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि हमारी किससे पास होके जा रही है, सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी इससे पास होके जाती है और परपेंडिकुलर होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए स्लोली पढ़ेंगे और जानते हुए पढ़ेंगे, ये हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमारा अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारी परपेंडिकुलर होती है इनके फेसेस के परपेंडिकुलर। फेस हमारा कहाँ पे, ये है और ये हमारे फेसेस हैं लेंस के, इनके परपेंडिकुलर सीधी होती है क्या, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा फेस है, ये भी हमारा फेस है, इनके दोनों के फेस के परपेंडिकुलर होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही हमारा सेम टू सेम हमारा होता है कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में भी हमारा यही हमारा परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है एंड हमारी कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एंड ऑप्टिकल सेंटर इनके कहाँ होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टूडेंट हमारा फोकस। हमारा फोकस कहाँ पे होता है इन दोनों के। देखिए इनके टू फोकस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक फोकस यहाँ होता है, इसको हम F बोलते हैं, और एक फोकस हमारा 2F होता है यहाँ पे, और एक हमारा फोकस होता है यहाँ पे जिसे हम F डैश से डिनोट करते हैं, और एक फोकस होता है 2F डैश जिससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको बता दें कि ऐसे ही इसमें होता है, लेकिन इसमें इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हमारा F डैश होता है और यहाँ पे हमारा 2F डैश इधर की साइड, जो कि हमारा फ्रंट में था, अब हमारा केस किधर साइड हो गया, हमारा बिहाइंड साइड हो गया लेंस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ले लेंगे हम फोकस, और यहाँ पे भी 2F ले लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो डिस्टेंस हमारी, जितनी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो इतनी डिस्टेंस पे ये भी हमारा उतनी ही दूरी पर होगा सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से उतनी दूरी पर ही हमारा F डैश होगा, उतनी दूरी पर ही हमारा F होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इतने ही डिस्टेंस पर जितना 3 सेंटीमीटर
हमारा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस है, ऐसे ही फोकस से हमारा 2F भी 3 सेंटीमीटर ही होगा स्टूडेंट, और J भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, F2 जो हमारा यहाँ पे हमने लिया है F2 डैश। तो आपको ये चीज़ पता चल गई। ऐसे ही हमारा यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो F डैश से 2F डैश की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगी, और F सेंटर से हमारा जो कि हम C से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे भी C से डिनोट कर लेते हैं, और F तक की जो डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर, देन F2 और F की डिस्टेंस होगी हमारी 2 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अपना फोकस के बारे में जान लिया, जिनको हम देखो यहाँ पे हमारा फोकाई बोलते हैं, हम इनको फोकाई जिसको बोलते हैं फोकाई, इसको हम फोकस होता है इसमें, यहाँ पे फोकस, इन सभी को फोकाई बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा फोकस है। अब सेकेंडली मैं आपको बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज। देखिए हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। क्यों होता है डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि जब इस पे रे, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जब इस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारा लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है, ये लाइट को हमारा फैला देता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है जब इस पे कोई भी लाइट पड़ती है तो क्या करता है, ये हमारा लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो कि हमारा फोकस पे करता है, ठीक है। ये हमारा डाइवर्स कर देता है लाइट को, मतलब फैला देता है, ये हमारा कन्वर्ज कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में, कि उसकी फोकाई कहाँ होती है, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, और उसका हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होता है। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिला देता हूँ, इसमें क्या है याद दिलाने के लिए। देखिए इसके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस के 2 टाइप्स होते हैं हमारा। फर्स्टली है कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंडली हमारा कॉनकेव लेंस। इस तरीके से हमारे दिखते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स सरफेस होगी ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो पूरा हो गया, यही हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे क्या बोला है, ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बता ही दिया। हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर हमारा होता है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और कॉन्वेक्स में ये है और कॉनकेव में हमारा ये है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है द ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वही हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये नोट्स आपको सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट। देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी हमारी कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस हो गई स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें पढ़ लेते हैं द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये लाइन है जो कि पास हो रही है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखिए पास हो रही है, और यहाँ पे भी पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर, जो वो इसने बोला है ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द फेस ऑफ द लेंसेज। इसके फेस के परपेंडिकुलर होती है बोथ के फेस के, ये हमारा फेस है, फ्रंट फेस है, ये बिहाइंड फेस है लेंस का, ठीक है। इससे पीछे वाला फेस इसके परपेंडिकुलर है। देखिए आप ऐसे देख लीजिए, ये अब परपेंडिकुलर ऐसा ही तो होता है। अब ये इसके फेस हमारा इस तरीके से है, ये हमारा फेस है और ये हमारा फेस है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पढ़ रही है तो हमारी परपेंडिकुलर बोलेंगे ना इसको ही हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये परपेंडिकुलर होगी। इसने ये पॉइंट बोला है परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फेसेस ऑफ द लेंस, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस। देखिए फोकल लेंथ, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा क्या होता है, फोकस हमारा प्रेजेंट होता है, टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रेज क्या होती है, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये लाइट रेज हैं जो कि हमारी पैरेलल जा रही हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, दोनों तीनों चारों ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसमें आगे क्या बोला है, आगे देख लीजिए, आगे इसने बोला है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। जब लेंस से पास हो जाएंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। जब लाइट को इकट्ठा करते हैं तो इसको कन्वर्जन बोलते हैं, जहाँ की फोकस पे होगी वही हमारा क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है।
अब फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था, तो वहाँ पे कंक्लूजन आया था फोकल लेंथ ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगी, तो हमारी क्या होगी, यही हमारे फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नई वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।